सुबह हो चुकी थी। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के खेतों में फैल चुकी थीं। मोहन नाम का एक 10 साल का लड़का खेतों से होकर गुजरने वाले एक छोटे से रास्ते पर दौड़ रहा था। सिर पर एक पुरानी टोपी, हाथ में एक छोटा लकड़ी का बल्ला और आंखों में चमक। मोहन गांव के सबसे चंचल और खुशमिजाज बच्चों में से एक था। उसे खेतों में दौड़ना, तालाब में मछलियां पकड़ना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उस दिन जैसे ही सूरज उगा, उसने जल्दी से अपनी मां से नाश्ता लिया और बाहर भागा। उसकी मां ने आवाज लगाई, अरे मोहन, दूध पी लो। लेकिन वह हंसा और बोला, मां, मैं बाद में पी लूंगा, पहले मुझे सूरज के साथ दौड़ना है। गायों की घंटियों की आवाज और बच्चों की हंसी से गांव की गलियां गूंज रही थीं, जिससे एक प्यारा सा माहौल बन गया था। मोहन अपने दोस्तों राजू, चंदन और पिंटू के साथ आम के बाग में पहुंचा। उन्होंने मिट्टी से विकेट बनाए और एक पुरानी गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब भी मोहन गेंद को जोर से मारता, उसके दोस्त खुशी से झूम उठते। खेलते खेलते मोहन का बल्ला टूट गया। एक पल के लिए उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उसने खेत के किनारे पड़ी एक सूखी टहनी उठाई और कहा, देखो, यह तो और भी अच्छा बल्ला है। सभी बच्चे जोर जोर से हंस पड़े। दोपहर में सभी दोस्त पास के तालाब पर पहुंचे। मोहन ने पानी में पत्थर फेंकते हुए कहा, देखते हैं किसका पत्थर सबसे ऊंचा उछलता है। उन्होंने बारी बारी से पत्थर फेंके। मोहन का पत्थर 5 बार उछला। वह जीत गया और खुशी से चिल्लाया, मैं गांव का जंपिंग चैंपियन हूं। शाम ढलने लगी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। खेतों से लौटते बैल और हवा में पकवानों की खुशबू से सब कुछ सुंदर लग रहा था। अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर मोहन ने मिट्टी में रेखाएं खींची और कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने खेत में ढेर सारे आम के पेड़ लगाऊंगा, ताकि सभी बच्चे यहां खेल सकें। रात को जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, दिन कैसा रहा? मोहन मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा दिन था। मैं सूरज के साथ दौड़ा, तालाब में पत्थर फेंके और एक नया बल्ला बनाया। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे बेटे। थका हुआ मोहन अपनी खाट पर लेट गया। बाहर झींगुरों की आवाज और दूर से मेंढकों की टर्राहट मानो उसके दिन की कहानी बयां कर रही थी। आंखें बंद करते ही उसे फिर से सपने आने लगे, अपने खेतों के, अपने दोस्तों के और उस सुनहरी गांव की सुबह के।